नमस्ते। अब आज 8 अप्रैल 2025 को इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजेस की बेंच ने बड़ा एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। और ये जजमेंट को ये प्रोग्रेसिव जजमेंट है, क्योंकि ये जो 2016 का ऑफिस मेमोरेंडम था सुप्रीम कोर्ट का कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो 90 डेज के अंदर जो कुछ भी फैसला लेना वो ले, तो टाइम जो लिमिट फिक्स की थी प्रेसिडेंट इंडिया के लिए अपने डिसीजन लेने के लिए वो 90 डेज की सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली ऑफिस मेमोरेंडम से फिक्स की थी। और डेट वाज ऑफिस मेमोरेंडम इज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, नॉट स्टेचुटरी ऑर्डर। मगर उसके बाद जो ये महाराष्ट्र में असेंबली के अंदर जो दल बदल हुई, पार्टियां टूटी, तो स्पीकर जो है वो फैसला लिए बैठा है। इससे पहले और भी जगह हुआ था, यूपी में भी हुआ था जब मायावती की पार्टी टूटी थी, तो त्रिपाठी होते थे स्पीकर, वो लिए बैठे रहे दो साल तक जजमेंट, जब तक ये असेंबली जो है नहीं बन गई। तो उस मामले में कहा कि टाइम लिमिट होनी चाहिए स्पीकर के डिसीजन लेने के लिए, उन्होंने फिक्स की। तो ये जजमेंट था 2021 का। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस मेमोरेंडम से बढ़ के महाराष्ट्र के मामले में, स्पीकर की पावर्स के मामले में, स्पीकर आल्सो स्टेचुटरी अथॉरिटी ऑफ द असेंबली एंड द पार्लियामेंट। तो मगर इससे बाज नहीं आए ये मनसबदार। अब 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर्स और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी टाइम बाउंड कर दिया डिसीजन मेकिंग। तो आर्टिकल 200 में गवर्नर जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव है, वो इलेक्टेड नहीं है, उसका जनता से कोई लेना देना नहीं है, उसकी पावर जो ड्राइव होते हैं मनसबदार है प्राइम मिनिस्टर का। ऐसे प्रेसिडेंट इंडिया भी मनसबदार है प्रेसिडेंट इंडिया का, जिसको चाहे प्रेसिडेंट बना दे गवर्नर, जिसको चाहे हटा दे और जब चाहे तब हटा दे। ये तो कठपुतली है, कठपुतली प्राइम मिनिस्टर की। एंड हाउ दे गेट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। जैसे मनसबदार होते थे पहले, वो सब जो थे बादशाह को, राजाओं को अपना दामाद बनाने के चक्कर में लगे रहते थे कि भाई अपनी लड़की से शादी कर दो। जैसे जोधपुर के, जयपुर के मान सिंह की बहन जो थी जोधाबाई का, उससे शादी करती, और 3 और शादी की थी अकबर के राजपूत राजाओं ने, 4 की थी, और चारों मनसबदार बन गए। सबसे बड़ा मान सिंह बन गया। तो ऐसी जोधपुर का जो महाराजा था, उसकी बहन थी मानबाई, उसने जहांगीर से शादी करती अकबर के बेटे से। और 5 और लड़कियों ने, वहाँ छोटे मोटे रजवाड़े होते 20-22 से, उन्होंने अपनी लड़कियों की बहनों की शादी की जहांगीर से। एक नूरजहां तो थी, तो जोधाबाई का बेटा जहांगीर सलीम वो बादशाह बना। मानबाई जो राजपूत लड़की थी जिससे शादी की जोधपुर के महाराजा ने अपनी बहन का जीजा बनाया, अब तो जहांगीर को, उससे मानबाई से बेटा वो शाहजहां पैदा हुआ, वो बना बादशाह। ऐसे ही एक उसकी जो 14 बच्चे दिए थे उसने, तो मुमताज महल ने, जिसकी यादगार में मोहब्बत में ये ताजमहल बना आगरा में। तो जो औरंगजेब हुआ था, वो शाहजहां की भी 7-8 बीबियाँ थी राजपूत, और जो शादी के लड़की थे तो मनसबदार बनते थे दरबार में। अब आज मनसबदार के गवर्नर बन गए, प्रेसिडेंट इंडिया बन गए, फर्क कोई नहीं हुआ। अब जैसे रवि है ये गवर्नर तमिलनाडु का, ये जो भी असेंबली से बिल पास आएगा उसको रख के बैठ गया।
क्योंकि प्रधानमंत्री ने उसको क्यों अपॉइंट किया? जैसे वो पहले राजे महाराज अपनी बहन को, बेटियों की शादी करते थे मनसबदार बनने के लिए, आजकल गवर्नर इसने, रवि ने भी अपनी बेटी जो है मोदी को दे रखी है इस्तेमाल करने के लिए, उसकी सेवा में हाजिर है। जो लड़की देगा, अपनी बेटी देगा, बहन देगा, उसी को तो गवर्नर बनाया जाएगा। पहले मनसबदार बनते थे, आप गवर्नर भी तो मनसबदार है क्या हो? तो राष्ट्रपति को मनसबदार, डिसीजन मेकर तो सारी ऑल पावर आर ड्रॉन फ्रॉम दी प्राइम मिनिस्टर। तो आर्टिकल 200 है, गवर्नर की पावर उसने देनी है असेंट, और 201 में प्रेसिडेंट ने 3 महीने का फिक्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और उन्होंने कहा कि जो नहीं दोगे तो डीम्ड एप्रूवल है आपकी। जैसे ये था ये बिल्डिंग बाईलॉज में भी, जो जितने भी म्यूनसिपल लॉज हैं इंडिया में, जो 1911 में सबसे पहले पंजाब म्यूनसिपल एक्ट बना, 1911 बनाया था। उसके बाद यूनाइटेड प्रोविंस म्यूनसिपल एक्ट 1916 बना था। मैंने दोनों पढ़े थे। तो बिल्डिंग प्लान सैंक्शन के लिए कोई सेंटर डिपॉजिट करते हैं विद फीस। जैसे DD में 90 रुपये थी फीस जब मैंने ये 78 में नक्शा बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराया था दिल्ली में यमुना विहार के लिए अपने मकान का। तो उसमें लिखा हुआ कानून में कि 90 डेज के अंदर उसने अप्रूवल देनी है, या ऑब्जेक्शन लगा के वापिस दे दे। लग के नहीं बैठ सकते, ऑब्जेक्शन है मैं देखूंगा, उसको कॉन्टेक्ट करूंगा। तो ये पुराना, यानी कि अब 1911 से ही कानून है 90 डेज का, 30 डेज का डिसीजन लेने के लिए। अगर जो आपने मेरे पर ना ऑब्जेक्शन लगाया, ना आपने अप्रूव किया, तो इट इज डीम्ड अप्रूवल, ये माना जाएगी अप्रूवल हो गई। आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपको 90 दिन का टाइम दिया, क्यों नहीं लिया आपने डिसीजन? तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो हत्या हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचारी जज सब नहीं है। तो अब जो दे देंगे ये लगता है ईमानदार आदमी है। 34 में से कोई तो ईमानदार निकला ना, तो इन्होंने बड़ा अच्छा जजमेंट दे दिया। लड़कियां सप्लाई करो, बहन सप्लाई करो, बेटी सप्लाई करो, गवर्नर बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, मंत्री बन जाओ। सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऐसे बने हुए हैं। जितनी कमेटियां हैं पार्लियामेंट की, बोर्ड्स हैं, उनमें भी सब ऐसी है। या तो रिश्वत देते हो, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं ये यूनियन टेरिटरी के, वो शायद पैसे भी देते हैं, ब्राइब भी देते हैं, और लड़कियां भी देते हैं, सप्लाई करते हैं प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए, होम मिनिस्टर को खुश करने के लिए। तो रवि साहब की लड़की सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सेवा में हाजिर रहती है 24 घंटे। तो औरों की भी बहुत सी होगी, या तो ब्राइब दो या फिर लड़की दो, सप्लाई करो। यही है संविधान। तो अब इन्होंने जो कह दिया ये अच्छा, ये इन्होंने आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसमें रेजिडुअल पावर है सुप्रीम कोर्ट को, रेजिडुअल, कि जिसमें कोई कानून नहीं है, कोई पार्लियामेंट का नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, उस पर ऑर्डर पास करने की अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट को। मगर ऐसी ही रेजिडुअल पावर जो है सेक्शन 151 CPC, उसमें भी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी पावर उसी किस्म की है। मगर वो हाई कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर को डील कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं कर सकती। तो ये एक ही जैसी है, लेकिन 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया, सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन है। हाई कोर्ट का जो 226 सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा वाइड है, और उसमें 151। तू कौन खामे खा, मैं कई दफ़े सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे में पार्टी कोई है, रिस्पोंडेंट कोई है, पिटिशन को ना, मैं पहुंच गया 151 में एप्लीकेशन लगा दी टू हेल्प द कोर्ट फॉर कंप्लीट जस्टिस। 151 में ये लिखा हुआ है सिविल प्रोसीजर कोड में 1909। अंग्रेज तो बड़े ईमानदार आदमी थे, इंसाफ पसंद थे। तो जो पावर हाई कोर्ट की है वही सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की वाइडर है। उसके अलावा जो स्टेट का और सेंटर का डिस्प्यूट है, वो आर्टिकल 131 30
यस आर्टिकल, मैं उसकी एक DBA मैंने लगाई भी है, CPC 60 में 80 में मैंने ऑलरेडी पिटीशन लगा रखी है एप्लीकेशन, तो जाऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट में। अब क्या करूँ, 80 साल का बुढ़ा हो गया, कहाँ भागूँ। तो उसमें जो आर्टिकल है 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, तो अगर जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। और अगर जो प्रेसिडेंट इंडिया को किसी चीज़ पर डाउट है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं है, तो प्रेसिडेंट को कहाँ अकल है, गवर्नर को कहाँ अकल है कि कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी ना। तो सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन लेने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 143 में रेफर कर देगा। शी और ही कैन मेक ए रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जैसे भी ठीक समझेगी, सुनवाई करके अपना ओपिनियन दे देगी। एंड द प्रेसिडेंट ड्यूटी बाउंड टू गो बाय द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। ये तो चोर है, भ्रष्टाचारी है, 2 नंबर के वैसे इलेक्शन लड़े इन्होंने। अली बाबा के 40 चोर थे, ये प्राइम मिनिस्टर के पास 750 चोर हैं, 550 चोर बैठे हुए हैं लोकसभा में, और 250-300 बैठे हुए हैं उसमें राज्यसभा में, एक से एक बढ़कर डकैत। अली बाबा को तो 40 चोर में काम हुआ, उसके बाद भी ठीक काम नहीं कर रहा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा जजमेंट है। उसने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का भी और US के सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन का भी हवाला दिया अपने जजमेंट। इनका तो दिया ही है, जो महाराष्ट्र असेंबली के मामले जजमेंट दिया था, जो ऑफिस में 2016 का मोदी सरकार का। तो वहाँ पे पाकिस्तान के तो बड़े ईमानदार जज है, तो बड़े काबिल हैं। वहाँ पे भी 90 डेज, वहाँ तो 10 दिन का लिखा हुआ है, 90 डेज क्यों लिए बैठे, जो फायदा आज करो अभी करो, कल करे सो आज कर, आज कर सो अब। 90 डेज का बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, 10 दिन का टाइम है। दूसरी चीज़ एक और काबिलियत की, शायद अगला स्टेप वही आ जाए, पाकिस्तान के में जो भी भ्रष्टाचारी, सारे भ्रष्टाचारी प्राइम मिनिस्टर 2 नंबर के पैसे इलेक्शन करते हैं, उनकी पार्टियां 2 नंबर के पैसे इलेक्शन करती हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लटका दिया, रस्सी से बांध के, जब तक उसका गला दम नहीं दब गया, सांस बंद नहीं हो गई, लटका रहा। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेज दिया, जालदारी को जेल भेज दिया। मेरे ख्याल में जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद, उसको तो फांसी लगाई, बाकियों को फांसी नहीं लगाई। और जुगाड़ लगा के कोई सऊदी अरब भाग गया, कोई इंग्लैंड भाग गया, पाकिस्तान में नहीं रहे। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ जो अब तो 14वां प्राइम मिनिस्टर है मोदी, इससे पहले 13 प्राइम मिनिस्टर रह चुके। अरे 13 में 3 को फांसी लगा दिया होता। और जो 2 जनता बच्चे नरेंद्र मोदी बनाए, कुछ शायद गौड़ा वो 1990, अरे एक को तो फांसी लगाओ कम से कम, एक को जेल भेजो उम्र कैद की। 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, ये सरकारी मुलाजिम है, तनख्वाह लेते हैं, उम्र कैद की सजा दो इन्हें। 409 में जब वारुण हैक्सन जो पहला गवर्नर जनरल बना इंडिया का, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी के, उस पर मुकदमा चल सकता है, अमानत में ख़यानत का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, विश्वासघात। तो इस पर क्यों नहीं चल सकता? भीड़ खत्म हो जाएगी प्राइम मिनिस्टर बनने वालों की। ईमानदार आदमी ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, या तो मुझे बनाना पड़ेगा या आपको बनाना पड़ेगा, बताना से। तो ठीक है, मैं तो इंटरेस्ट से 80 साल का हो गया, आप शायद जवान हो, आप बन जाओ, काम चला लो, कोई जरूरत तो मुझे मतलब ले लेना, सलाह ले लेना मुझसे। तो ठीक है, अच्छा तो दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।